मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक शब्द है गोदी मीडिया, जिसके बारे में आप और हम अक्सर सभी यूट्यूब चैनलों पर, यहाँ तक कि प्राइम टाइम चैनलों पर भी इस शब्द के बारे में सुनते रहते हैं। अक्सर आपके और हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये गोदी मीडिया है क्या? कौन किसकी गोदी में बैठा है? और क्यों इस शब्द का गठन किया गया? किसने इस शब्द को गढ़ा? तो आइए, आज मैं आपसे गोदी मीडिया शब्द के बारे में बात करता हूं। अगर इस गोदी मीडिया की जड़ में जाया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि एक एनडीटीवी पत्रकार हुआ करते थे, रवीश कुमार पांडे, जो कि आजकल यूट्यूबर हो गए हैं। इन्होंने एक निंदात्मक शब्द की जो है रचना की, और ये शब्द भारतीय किसानों के धरनों के दौरान बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। रवीश कुमार के अनुसार गोदी मीडिया जो शब्द था, ये भारतीय प्रिंट और टीवी समाचार मीडिया को संदर्भित करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए प्रायः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गोदी मीडिया यानी कि एक ऐसा मीडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक मीडिया है, और जो कि प्रधानमंत्री की हर नीतियों की तारीफ करता रहता है। जो विरोधी हैं गोदी मीडिया के, उनका यह कहना है कि गोदी मीडिया ईमानदार पत्रकारिता नहीं करते हैं, ये फर्जी खबरें और भड़काऊ कहानियां बनाते हैं, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडों के समर्थन के लिए बनाई जाती हैं, और इनके मालिक कारपोरेट घराने के हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऐसा टीवी चैनल है जो कारपोरेट घराने का नहीं है? तो क्या है कि ये शब्द अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ा गया है। वैसे तो रवीश कुमार के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। वो एनडीटीवी से जुड़े रहे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है कि मोदी, बीजेपी और सरकार द्वारा किए जाने वाले हर कार्य की आलोचना करना, चाहे वो कार्य कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कार्य कितना भी बुरा हो, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आलोचना रहती है। अपने इसी कारणों की वजह से आज वो एक यूट्यूबर बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहना नहीं भूलते। और उनकी देखा देखी जितने भी विरोधी दलों के पत्रकार हैं, जी हाँ, देखिए, पहले अगर आप ध्यान दें तो पहले लेफ्ट विंग और राइट विंग हुआ करता था पत्रकारों का। ठीक है, राइट विंगर वो होते थे जो सरकार का समर्थन करते थे, और लेफ्ट विंगर पत्रकार वो होते थे कि जो सरकार की, मतलब जो है, नीतियों का विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन जब से पत्रकारिता एक बिजनेस बन गई, तब से इस प्रकार के शब्दों का जो प्रचलन जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज क्या, आज से बहुत पहले से कोई भी पत्रकार निष्पक्ष नहीं है। आज जो पत्रकार दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया बोल रहे हैं, आप याद करिए, ये वो पत्रकार हैं, चाहे रवीश कुमार पांडे हों, चाहे वो बरखा दत्त हों, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हों, या उनकी पत्नी हों, या उनके रिश्तेदारों का जो एनडीटीवी चैनल हुआ करता था, प्रणव रॉय एंड राधिका रॉय का। ये सब लोग कौन थे? इनको किन सरकारों ने पद्मश्री, पद्म विभूषण और न जाने क्या क्या सुविधाएं दी? लुटियन जोन में इनको बंगले दिए गए, यहां तक कि बहुत सारे पत्रकारों को कश्मीर में डल झील के किनारे रहने के लिए सरकारी बंगले दिए गए, जिन्हें कि बाद में मोदी सरकार ने आने पर छीन लिया। तो साहब, ये इकोसिस्टम वाले पत्रकार थे। वो इकोसिस्टम जो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में अपने लिए तैयार किया था। उन्होंने पत्रकारों को हर प्रकार की सुविधाएं दी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बड़े बड़े जो और भी क्लब दिल्ली के हुआ करते थे, उनमें जो है आना जाना, रहना, खाना पीना, इन सारी चीजों की सुविधाएं दी। अशोका होटल में बड़ी बड़ी जो है पार्टियां हुआ करती थी। आप याद करिए, मनमोहन सिंह के जमाने में जब कभी भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर जाते थे, तो पत्रकारों से भरा हुआ एक जहाज अलग से जाता था, जो कि उन देशों के 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहता था, खाता था, दारू उड़ाता था, और इसके बाद सरकार की तारीफ के पुल बांधा करता था। तो वस्तुतः ये वो लोग हैं जिनसे मोदी सरकार ने आते ही ये सारी सुविधाएं छीन ली।
और उनको सड़कों पर ला दिया। तो इन्होंने जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले पत्रकार कह लीजिए या मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले पत्रकार कह लीजिए, उनको गोदी मीडिया कह के बुलाना शुरू कर दिया ताकि उनकी जो है बदनामी की जाए, उनकी निंदा की जा सके और उनको जो है सरकार का चमचा सिद्ध किया जा सके। गोदी मीडिया की यही सच्चाई है। आप याद करिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, आज यूट्यूबर बन के रह गए। रवीश कुमार पांडे आज यूट्यूबर बन के रह गए। और न जाने कितने बड़े बड़े पत्रकार जो कि एक समय में विनोद दुआ जैसे, जिनके बिना सरकारें हिल नहीं सकती थी, वो आज यूट्यूबर बन के रह गए। तो अब ये सारे पत्रकार अपनी खुंदक निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी गंदगी पत्रकारिता पर फैलाने के लिए ये गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनका कहना है कि ये पत्रकार अपनी पोजीशन, अपनी जो चमचागिरी की वजह से आज इस हाल में आए हैं। आप याद करिए, मोदी सरकार के आने के बाद में सबसे पहले एक अवार्ड वापसी कांड हुआ था। आपको याद है ना, एक आंदोलन हुआ था अवार्ड वापसी का, जिसमें इसी टाइप के जितने लोग थे उन्होंने अपने अपने अवार्ड वापस करने की जो है मुहिम चलाई थी कि साहब ये गवर्नमेंट बहुत इंटॉलरेंट है। इंटॉलरेंस के नाम पे जो है इन्होंने अवार्ड वापसी का पूरा जो है एक स्क्रिप्ट रची गई थी। तो ये लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो कि कांग्रेस सरकार में सरकार द्वारा उपकृत किए जाते रहे। आज पद्मश्री, पद्म विभूषण या कोई भी पद्म सम्मान सम्मान है, वो रियल लोगों को दिया जाता है। बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, प्रणव रॉय, इन जैसे लोगों को नहीं दिया जाता है। तो तकलीफ इसी बात की है। तो इन्होंने इस तकलीफ को जो है उजागर करने के लिए और अपना दर्द छुपाने के लिए ये गोदी मीडिया शब्द गढ़ दिया। गोदी मीडिया जो है ये सिर्फ कुछ मतलब जो चैनल हैं जैसे टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी न्यूज, सुदर्शन न्यूज, सीएनएन न्यूज 18, इंडिया टीवी, इन सभी के नाम पे इन्होंने जो है ये गोदी मीडिया शब्द जो है इनके गढ़ दिए हैं कि साहब जो भी, और वैसे भी आजकल इवन यूट्यूब पर जो भी पत्रकार अगर मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करता है तो या तो उसे अंधभक्त कहा जाता है या उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। ठीक है। तो ये गोदी मीडिया, अंधभक्त, ये सब शब्द जो हैं उन फ्रस्ट्रेटेड लोगों द्वारा फैलाए गए हैं जो कि आज अपनी हरकतों, अपनी चमचागिरी की वजह से, अपनी चाटुकारिता, गुलामी की वजह से हाशिए पर आ चुके हैं। और जो पहले बड़े बड़े ओहदों पर आसीन रहा करते थे, आज छोटे से यूट्यूबर या एक टुच्चे से पत्रकार बन के रह गए हैं। एक्चुअली अगर गोदी मीडिया को देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं तो उसको जो है कहा जाता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से पाल पोस रहे हैं, उसको चाय, चॉकलेट, आइसक्रीम देते हैं। तो कहा जाता है कि बच्चा उन चीजों के लालच में आके हमारी गोद में बैठ जाता है और उस लालच में वो आपकी जो है चमचागिरी करने लगता है, सच्चा प्रेमी हो जाता है। तो और आपकी तारीफ करने लगता है। तो इसलिए ये शब्द गोदी मीडिया या लैप जर्नलिज्म का जो लैपडॉग फार्मूला है उससे उपजा हुआ ये शब्द है। इसलिए इस गोदी मीडिया शब्द से मुझे लगता है कि जितनी चिढ़ उन पत्रकारों को है कि जिनका पत्रकारिता का कैरियर खत्म हो गया मोदी सरकार के आने के बाद, और उन्हीं के द्वारा ये शब्द बार बार प्रचलन में लाया जा रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस शब्द की व्यापकता का अर्थ समझिए। इस शब्द से चिढ़ने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सास बहू वाले सिद्धांत पे लोग काम करते हैं। जब बहू स्वयं बहू होती है तो अपनी सास की बुराई करती है, और जब वो खुद सास बन जाती है तो अपनी बहू की बुराई करने लगती है। यही इन पत्रकारों के साथ हुआ है। आज गोदी मीडिया है, कल कोई योगी आ जाएंगे या कोई और शासक आ जाता है तो कोई किसी प्रकार का और मीडिया शब्द का जो है गढ़न हो जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि कोई पत्रकार सरकार के समर्थन में है और कोई पत्रकार सरकार के विरोध में है। ये समर्थन और विरोध की कहानी है, जिसमें गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, चमचा मीडिया, इन सारे शब्दों का गठन किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको गोदी मीडिया, चमचा मीडिया, चाटुकार मीडिया, गुलाम मीडिया की हकीकत समझ में आ गई होगी, अर्थ समझ में आ गए होंगे, और आप लोग इन शब्दों को स्वयं में विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। जय हिंद, जय भारत।